सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मुस्तफ़ा, आपका आज का सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जिस्म में किस किस हिस्सों में किस किस जगह में हिस्सा लेता है? देखिए मुस्तफ़ा, हमारे जिस्म के बहुत से हिस्से जो हैं अंदरूनी और बैरूनी जो हैं वो इम्यून सिस्टम को के अंदर काम करते हैं। हमारा जैसे नाक की रतूबत है, फिर हमारे मुंह की रतूबत है, फिर हमारी जल्द है। जल्द के ऊपर बहुत सारे जरासीम, फंजाई और जो है वायरसेस अमल करते हैं। वो जो है हमारी जल्द उन्हें रोकती है अपने पसीने की वजह से या रतूबत की वजह से। फिर हमारी जो नाक की रतूबत होती है, बहुत सारे जरासीम जो है वो इन्हें रोक लेती है। हमारे बदन में देखें, कई दफ़ा हमें छींक आती है, तो छींक जब आती है तो हम साथ में हम मुसलमान लोग ये कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए कहते हैं कि जब हमें छींक आती है तो बहुत से वायरसेस जो हैं, बैक्टीरिया जो ऊपर जो है नाक के ज़रिए दिमाग में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो छींक से निकल जाते हैं। फिर हमारे बदन में अगर कोई ख़राब चीज़ चली जाए खाने पीने के अंदर, या बाज़ार की कोई होटल की तरकारी हो या कोई थाबड़े छाबड़े की चीज़ हो जिसमें कि कोई बासी हो, तो देखिए हमें वॉमिटिंग हो जाती है। तो जरासीम तो उसमें होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस वॉमिटिंग के ज़रिए उसे निकाल देते हैं। कई दफ़ा दस्त लग जाते हैं तो दस्तों में निकाल लेते हैं। लेकिन दर हकीकत हमारे बदन में असली चीज़ जो है, जो कि इन बीमारियों से लड़ती है, जरासीम से लड़ती है, उन्हें हम कहते हैं कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों की पहचान करते हैं। वो वही जो हैं फिर हमारे बदन को ट्रिगर करते हैं, हमारे बदन के अंदर जो सफ़ेद जसीमों का निज़ाम है उसे स्टिमुलेट करते हैं, और वो उन जरासीम के ख़िलाफ़ जो है एक फ़ौज तैयार करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो उन्हें जो फ़ौज जो तैयार होती है उन्हें हम एंटीजन कहते हैं, और वो जो बाहर से बॉडी हमारे बदन पे हमलावर होता है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, यानी वो हमारे जिस्म के मुखालिफ होती हैं। तो इस तरह से हमारा जिस्म जो है वो इसमें काम करता है। अगर आपको बुखार भी हो जाता है तो ये भी एक सिस्टम है। फिर देखें, कहीं भी जरासीम होता है तो हमारे बदन में पहले से कॉम्प्लीमेंट्स मौजूद होते हैं, और हमारा खून जो है वहाँ जो है WBCs को जो है भेजता है, और उस जरासीम की वजह से जब हमारे खून का दौरान वहाँ तेज़ हो जाता है तो वहाँ जो है टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। अगर चोट लगी हुई है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, दर्द भी होता है। तो ये दर्द भी एक इंडिकेटर है। फिर इस दर्द की वजह से जो है आगे से हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त के सेल जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। चूँकि अच्छा, कुछ देखिए, कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जो बचपन में लग जाते हैं। जैसे हमारी उम्र के जो लोग हैं इनको अमूमन बचपन में खसरा और लाकड़ा काकड़ा हुआ होता है, या मीज़ल्स हुए हुए होते हैं, मम्स हुए हुए होते हैं। तो एक दफ़ा जब ये हो जाता है तो ये हमारा बदन जो है उसके ख़िलाफ़ इतने बना देता है, क्या कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी बढ़ा देते हैं कि हमें ये दोबारा होते नहीं हैं। तो ये जो होती है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इसी तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें जब हम टीके लगाते हैं, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये सारा का सारा हमारा अल्लाह ताला की तरफ से एक खैर का निज़ाम है। शर का निज़ाम क्या है? हर जरासीम आपके बदन में घुसने की कोशिश कर रहा है, जल्द के ज़रिए, नाक के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, कभी ज़ख़म के ज़रिए। देखिए, ज़ख़म जो है अगर उस पर जरासीम चला जाए तो फोड़ा बनता है, फिर फोड़े से में पीप बनती है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए फिर हम जो है मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो हमारा अमल में आता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बुखार में या कोई फोड़े फुंसी में हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि हमारा जो कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो जो है बेहतर हो सके।